हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने डिस्कस किया था क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। होप आप सभी को उसका सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप यहाँ स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ये सारे जो भी टॉपिक हैं एचपी टैट को नज़र रखते हुए जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो सारे कवर किए हैं मैंने यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो जो हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी उसमें अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो थी वो एरिस्टोटल द्वारा दी गई थी, जिसमें एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में दी थी। एक थे प्लांट और एक थे एनिमल्स। तो प्लांट में उन्होंने ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स को रखा था, और एनिमल्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा था जिनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होते हैं। तो जिनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एनाइमा बोलते हैं, और जिनमें एब्सेंट होते हैं उनको एनाइमा बोलते हैं। फिर इसके बाद जब मॉडिफिकेशंस की गई और आगे फर्दर स्टडी की गई तो काफ़ी किंगडम डिस्कवर किए गए। तो हम एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कवर किया गया था कार्लस लिनस द्वारा, जिसमें किंगडम प्लांट और एनिमिलिया इंक्लूड थे। इसके बाद हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी अर्नेस्ट हैक्कल द्वारा 1866 में, जिसमें किंगडम प्लांट, एनिमिलिया और इसमें हमने प्रोटिस्टा इंक्लूड किया था। फिर हमारा आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कोपलैंड द्वारा दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमारे किंगडम आते हैं प्लांट, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा और इसमें मोनेरा हमने ऐड किया था। फिर इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी आर.एच. विटेकर द्वारा 1969 में। बेसिकली हम पूरे चैप्टर में इसी किंगडम को डिस्कस करेंगे और आज दिन तक हम इसी को मानते आए हैं। तो इसमें हमने किंगडम्स डिफाइन किए थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो इसमें फंजाई ऐड किया गया था। फिर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी कार्ल वर्स द्वारा, जिसमें कि थ्री डोमेन्स दिए गए थे। इसे हम थ्री डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है यू बैक्टीरिया, सेकेंड आता है आर्की बैक्टीरिया, और जो ये सारे आते हैं थर्ड डोमेन में। जो हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी उसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया लिए गए थे। और इसमें बेसिकली 5 करैक्टर्स डिस्कस किए गए थे, जिनके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। सबसे पहला आता है सेल टाइप। तो आप देख सकते हैं जो हमारे मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोट टाइप के सेल, जिन भी ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे आएंगे हमारे मोनेरा में। हालांकि आप देख सकते हैं जो हमारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया है उन सभी में यूकैरियोटिक टाइप के सेल प्रेजेंट हैं। तो हमें ये याद रखना है कि सिर्फ एक ही किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट टाइप के सेल प्रेजेंट है, जो कि है मोनेरा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड आता है सेल वॉल। मोनेरा की बनती है पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से। तो इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ेंगे बैक्टीरिया का, जिसकी सेल वॉल जो है वो म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन द्वारा बनी होती है। तो ये बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, तो हमें पता होनी चाहिए वो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन द्वारा बनती है। साथ ही में आप देख सकते हैं जो हमारे प्रोटिस्टा हैं उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं भी होती है। साथ ही में ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ही बार, कि जो सेल वॉल है वो फंजाई की किस चीज़ से बनी होती है, तो वो बनी होती है काइटिन से। फिर जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट फीचर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो आप देख सकते हैं जो हमारे मोनेरा है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। हालांकि जो हमारे बाकी के किंगडम हैं उनमें
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी। तो जैसे हमने ये पढ़ा कि प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा में है, वैसे हम ये याद रखेंगे कि जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेलुलर टाइप की होती है, प्रोटिस्टा में भी वो सेलुलर टाइप की होती है, फंजाई में मल्टी सेलुलर भी होती है और इसमें हल्के हल्के लूज टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें टिश्यू और ऑर्गन डेवलपमेंट हो चुकी होती है, और जो हमारे एनिमल है उसमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो हम बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स को है इसी बेसिस पे डिवाइड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक होता है, जिसमें 3 टर्म्स आते हैं, एक कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक और हिट्रोट्रॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है कीमोसिंथेटिक का मतलब है केमिकल रिएक्शंस, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कीमोसिंथेटिक टर्म में आएगा। जिसमें लाइट सिंथेसिस होगी वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में आएगा। और जो हमारे हिट्रोट्रॉपिक होते हैं उसमें सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स आएंगे। प्रोटिस्टा है वो भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस दिखी जाती है और हिट्रोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफैटिक और पैरासिटिक प्लांटे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और एनिमिलिया जो है वो हिट्रोट्रॉपिक। आप सभी को पता ही है ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटे ये सभी ऑटोट्रॉपिक हैं। और हिट्रोट्रॉपिक में देखा जाए तो जो हमारा फंजाई है और एनिमिलिया है, साथ ही में प्रोटिस्टा भी हिट्रोट्रॉपिक कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं और मोनेरा में भी कुछ हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की गई थी ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 टाइप्स में उनको बांटा गया है, एक है प्रोकैरियोट्स और दूसरे हैं यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले हमारा किंगडम मोनेरा आता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है किंगडम मोनेरा का जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो था वो डिस्कवर किया गया था एंटोन वैन लीवनहुक द्वारा 1676 में। ये कई बार क्वेश्चन आता है। साथ ही में हमने पढ़ा कि जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, प्लस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि वो उसका सोल मेंबर है। ये भी पढ़ा कि जो बैक्टीरिया है वो उसमें अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया में। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एचपी टाइट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैक्टीरिया की, वो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन द्वारा बनी होती है। यहाँ पे हमने बैक्टीरिया के कुछ शेप्स डिस्कस करे हैं कि जो हमारा कोकस शेप का बैक्टीरिया होता है जिसे हम स्फेरिकल भी बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है कोकस शेप बैक्टीरिया। फिर इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि रोड शेप बैक्टीरिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बैसिलस बोलते हैं। कोमा शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, विब्रियम बोलते हैं। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं स्पाइरुलम। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हमें ये भी याद रखना है। फिर यहाँ पे टर्म दिया गया है ग्राम स्टेनिंग का। तो जो टर्म ग्राम स्टेनिंग है वो दिया गया था क्रिस्टन ग्राम द्वारा 18
1884 में। और जो हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, तो हमने उनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया था? हमने दोनों में स्टेन की। जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उसमें स्टेन गेन हुई और उसका कलर जो था पर्पल और ब्लू टर्न हुआ। हालांकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उसमें कोई स्टेन गेन नहीं हुई और उनका कलर जो था पिंक और रेड आया। तो इसी बेसिस पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। फिर हमने किंगडम मोनेरा में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा को आपको पता ही है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया है। तो जो आर्की बैक्टीरिया है वो मोस्टली हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं जिन्हें हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। साथ ही में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं जिनको हम थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं उनको मैथोनोजेंस बोलते हैं। और ये जो होते हैं वो हमारे काऊ और बफेलो के गट में प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया, जो कि हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, जो कि बायोगैस में हेल्प करती है। और ये जो मीथेन गैस है ये फॉर्म होती है एनिमल्स के डंग से। फिर हमारा आता है यू बैक्टीरिया। तो जो हमारा टर्म साइनोबैक्टीरिया है उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है और जो कि सिमिलर है ग्रीन प्लांट से, जो कि हेल्प करती है फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फीचर्स दिए हुए हैं साइनोबैक्टीरिया के, तो आप एक बार इनको रीड कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस इनसे भी बन सकते हैं। तो सबसे पहला है साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। सेकंड है दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हिट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल है इसके नोस्टॉक एंड एनाबीना। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है एक इनके एग्जाम्पल के ऊपर भी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए तो उन सेल्स का नाम क्या होता है, तो वो आ सकता है हिट्रोसिस्ट, और ये कई बार आया भी हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्साइड्स वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो जो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, तो उसमें क्या क्या आते हैं, तो वो हमें पता होने चाहिए कि उसमें आते हैं नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, जिस जो यूज़ होते हैं एनर्जी रिलीजिंग के लिए टू फॉर्म एटीपी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन एंड सल्फर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन एंड सल्फर। नेक्स्ट पॉइंट है heterotrophic bacteria are most abundant in nature. They next है they are helpful in making curd from milk. मिल्क से जो कर्ड बनता है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और साथ ही में हमें ये भी पता है ये रिच होता है विटामिन B12 में। जो हमारा माइकोप्लाज्म है वो
सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है आज दिन तक का। तो ये क्वेश्चन आता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा सेल है जो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकता है, तो उसका आंसर भी है माइकोप्लाज्मा। और थर्ड आता है कि माइकोप्लाज्मा से कौन सा डिजीज कॉज होता है, तो उसको हम बोलते हैं PPLO। उसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे जो कि है प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स दिए हुए हैं कि वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं और ये एक्वेटिक होते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया है यूग्लिना का। अब जो प्रोटिस्टा है वो 5 टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है, आप देख सकते हैं। इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स, फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और फिर आते हैं प्रोटोजोन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। साथ ही में इसकी जो वॉल्स होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं सिलिका से। और जो डाईएटम्स है वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। तो ये क्वेश्चन भी आया था एक बार कि विच इज़ द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस, तो इसका आंसर होगा डायटम। सेकंड हम देख सकते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनो शब्द से ही पता लगता है, डाई स्टैंड फॉर 2 और फ्लैजिलेट्स का मतलब है फ्लैजिला। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया है कि डाइनोफ्लैजिलेट स्टैंड फॉर 2 फ्लैजिला। फिर आप देख सकते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपेयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। तो इनका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है मेन पिगमेंट जो सेल में प्रेजेंट होती है। तो जो हमारे रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है गोनिलेक्स, जो अंडरगो करते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन सी में, जिससे कि जो सी होती है वो रेड अपीयर होती है और उसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स। और ये सी में कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से वो सेवरल एनिमल्स जैसे कि जो मरीन एनिमल्स हैं और फिशेस हैं उनको किल कर देते हैं। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स द्वारा कौन से टॉक्सिन्स रिलीज़ किए जा सकते हैं, तो उसका आंसर है सेक्सीटॉक्सिन और गोनायोटॉक्सिन। होप आपको इतना समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं दे हैव 2 फ्लैजिला, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है यूग्लिनॉइड्स में। इसका एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। तो यूग्लिना का आपने अगर एग्जाम्पल देखा होगा तो आप देख सकते हैं उसका जो एक फ्लैजिला होता है वो लंबा होता है और एक जो होता है वो छोटा होता है। यहाँ पे यही बताया हुआ है। दूसरा यहाँ पे बोला है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो सेल वॉल के बजाय उनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसका नाम है पेलिकल। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। जो मेजॉरिटी यूग्लिनॉइड्स होते हैं
वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जो पिगमेंट होती है यूग्लिनॉइड की वो आइडेंटिकल होती है जो कि पिगमेंट प्रेजेंट होती है हायर प्लांट्स में। तो एग्जाम्पल हमने इसमें देख लिया है यूग्लिना। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स में आप देख सकते हैं अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं सूटेबल कंडीशन में जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिसमें प्लाज्मोडियम जो होता है डिफ्रेंशिएट होता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज को जो स्पोर्स बेयर करती हैं टिप में। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उसमें जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स कहाँ से होते हैं, एयर करंट्स द्वारा। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। ऑल द प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडिएटर और पैरासाइट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स: एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, उनका एग्जाम्पल है एमीबा, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनो, ट्रिपैनोसोमा। सिलिएटेड का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, और स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो कॉजुअल ऑर्गेनिज्म मलेरिया में होता है तो वो होता है प्लाज्मोडियम, और जो काला अजार या जिसे हम डमडम फीवर बोलते हैं वो कोज होता है लैशमेनिया, डोनोवोनी से। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि है फंजाई के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट है द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो फंजाई होते हैं वो नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें कोई वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। फंजाई जो ग्रो करते हैं काऊ डंग के ऊपर उनको हम बोलते हैं क्रोपोफिलस फंजाई। ये क्वेश्चन आ सकता है। फंजाई जो होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं। फंजाई फॉर्म करते हैं सिम्बाइटिक एसोसिएशन विद लाइकन एंड माइकोरिजा। तो ये भी पूछा जा सकता है फंजाई जो होते हैं सिम्बाइटिक एसोसिएशन किसके साथ फॉर्म करते हैं, या लाइकन और माइकोरिजा की जो सिम्बाइटिक एसोसिएशन होती है वो किस में होती है। तो उसका आंसर होगा फंजाई। नेक्स्ट है ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई, और फंजाई आर कोस्मोपोलिटेंट फाउंड एवरीवेयर। फंजाई जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं इसलिए उनको कोस्मोपोलिटेंट बोलते हैं। फंजाई फॉर्म्स हाइफी,
नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। तो जो फंजाई होते हैं वो हाइफी को फॉर्म करते हैं और इन सब का नेटवर्क जो होता है उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ये भी पूछा जा सकता है कि नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा माइसीलियम। तो जो सेल वॉल होती है ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है फंजाई की, वो किससे बनी होती है, वो काइटिन से बनी होती है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। और ये भी पूछा जा सकता है जो लाइकन्स होती है तो उसका क्या मतलब होता है। एसोसिएशन ऑफ एल्गी और फंजाई की जो एसोसिएशन होती है उसे हम लाइकन बोलते हैं। माइकोरिजा जो होता है वो फंगाई प्लस रूट ऑफ हेल्दियर प्लांट्स से बना होता है। जो लाइकन्स होते हैं उनको हम पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है विच इज़ कॉल्ड पोल्यूशन इंडिकेटर, तो लाइकन इसका आंसर है। जो एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकन होते हैं उनको हम फाइकोबाइट्स बोलते हैं और जो फंगल पार्टनर ऑफ लाइकन्स होते हैं उनको हम माइकोबाइट बोलते हैं। होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पोर्स होते हैं फंजाई के, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे कि जो हमारे फाइकोमाइसीट्स होते हैं उनका अदर नेम है एल्गल फंजाई। उसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम जूस्पोर्स बोलते हैं और इनका जो माइसीलियम होता है वो नॉन ब्रांच और एसेप्टेट होता है। साथ ही में इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो वूस्पोर्स होती है। एस्कोमाइसीट्स में उनका अदर नेम है सैक फंजाई। उसमें सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एस्कोस्पोर्स बोले जाते हैं और इसका जो माइसीलियम होता है ब्रांच और सेप्टेट होता है और फ्रूटिंग बॉडी होती है एस्कोकार्प। एस्कोमाइसीट, एस्कोस्पोर और एस्कोकार्प हम याद रखेंगे। बसीडियोमाइसीट्स जो होते हैं उनको हम क्लब फंजाई बोलते हैं। उसमें होते हैं बसीडियोस्पोर्स। बसीडियोमाइसीट से हम याद रखेंगे बसीडियोस्पोर्स, एस्कोमाइसीट से एस्कोस्पोर्स और फाइकोमाइसीट से जूस्पोर्स। और जो इसकी माइसीलियम होती है वो ब्रांच और सेप्टेट होती है। साथ ही में इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बसीडियोकार्प बोलते हैं। फिर लास्ट आता है डिट्यूरियोमाइसीट्स जो कि इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। तो उसमें सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होते हैं और ये भी ब्रांच और सेप्टेट होते हैं और इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कोनिडियोकार्प बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो माइसीलियम है वो सारों में ब्रांच और सेप्टेट है। सिर्फ एक फाइकोमाइसीट्स ही हैं जिसमें जो माइसीलियम है वो नॉन ब्रांच है और एसेप्टेट है। तो हमें ये याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप की बताई गई है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग द्वारा बताई गई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स द्वारा बताई गई है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के द्वारा बताई गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्लाज्मोगैमी होती है तो वो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स के बीच में होती है फ्यूजन, तो उसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। जो कैरियोगैमी होती है वो फ्यूजन होती है 2 न्यूक्लियाई के बीच में और जो डाइकैरियोन होते हैं 2 न्यूक्लियाई या सेल। तो जो हमारे पुरकिंजे थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। साथ ही में आप देख सकते हैं जो पेंसिलिन है वो प्रोड्यूस करती है पेंसिलियम और जो पेंसिलिन है वो डिस्कवर की गई थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। और जो वर्ड लाइकन है वो पहली बार यूज़ किया गया था थियोप्रेटस द्वारा। और जो मशरूम हम खा सकते हैं उनके नाम है एगेरिकस और मोर्चेला। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ द एडिटेबल मशरूम, तो वो हमें याद रख। ईस्ट जो होता है वो मेनली फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक नेम है ईस्ट का, उसका नाम है सैक्रोमाइसियसिस सर्वेरियसिस। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे
तो जो फंगल डिजीज़ हैं प्लांट्स के, आप देख सकते हैं ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा कॉज किया जाता है। तो फाइटोप्थोरा इन्फेंटिएसिस, रस्ट ऑफ वीट जो होता है पक्सीनिया ग्रामिनी से होता है। लूज स्मट ऑफ वीट जो होता है वो स्टेलिगो न्यूआडा ट्रिटिसी से होता है। टीका डिजीज़ ऑफ ग्रोनट जो है वो होता है सर्कोस्पोरा परसोनाटा से। जो रेड रूट ऑफ शुगर केन होता है पोलोट्रोटिकम फेलकैटम से। साथ ही में यहाँ पे कुछ फंगल डिजीज़ भी डिस्कस किए गए हैं एनिमल्स के। तो वो आप देख सकते हैं जो एथलीट्स फुट डिजीज़ होता है वो टीनिया पेडिस से होता है। रिंगवॉर्म का जो होता है वो माइक्रोस्पोरम से होता है। और अस्थमा जो होता है वो एस्पेरजिलस फिमिगेट्स से होता है। तो हमें ये याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बार आप इनको रिवाइज करिएगा। कि जो हमारे पाश्चर थे उन्होंने टर्म दिया था वायरस, हु फ्रेम द टर्म वायरस, तो उसका आंसर होगा पाश्चर। तो जो वायरॉइड्स होते हैं वो डिस्कवर किए गए थे टीओ डैनियर द्वारा, जो कॉज करते थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को। प्रोटीन जो होती है इसमें एब्सेंट होती हैं, तो इसमें नो कैप्सिड्स होते हैं। और इसमें जो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है। साथ ही में आप देख सकते हैं फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो हिपोक्रेट है। इम्यूनोलॉजी के फादर जो है वो एडवर्ड जेनर है। ब्लड सर्कुलेशन जो थी वो विलियम हार्वे द्वारा दी गई थी। हमारे पायरोन्स होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं और इसमें जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस में। तो आप देख सकते हैं जो डिजीज़ प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन में, तो यहाँ पे बताया गया है जो एनिमल में डिजीज़ प्रेजेंट होता है उसे हम मैड काउ डिजीज़ बोलते हैं या बीएससी बोलते हैं। और जो ह्यूमन में डिजीज़ पाया जाता है उसे हम सीजेडी बोलते हैं, क्राई जैकॉफ डिजीज़। और जो बीएससी की फुल फॉर्म है बोविन सिग्निफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। तो हमें ये याद रखना है। तो होप आप सभी को सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था फर्स्ट चैप्टर से, तो मैं उसका आंसर आपको बताना चाहूँगी। क्वेश्चन पूछा था कि टोटल हिमाचल में कितने नेशनल पार्क हैं, तो उसका आंसर है 5 नेशनल पार्क्स और उनके नेम हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड है पिन वैली नेशनल पार्क जो कि है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड है इंद्र किला नेशनल पार्क जो कि है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। फोर्थ है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि है कुल्लू में। फिफ्थ है सिम्बाल बारा नेशनल पार्क जो कि है पोंटा वैली ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट।
तो होप आप सभी को सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़, जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से कल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।